अपने सेशन को गुरु चरणों की वंदना के साथ सब लोग बैठ जाएं आसनों में, सुखासन सिद्धासन, पूर्ण मनोभाव के साथ अपने हाथों को जोड़ें। श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वर नमः सत्याम सहजाम गणनायकम गुरुं च परमात्मना पदे संसारतारकम। ओम श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। आज की क्लास हमारी स्पेशल है। इसमें मैं आपको जल नीति, सूत्र नीति, ये दोनों क्रिया हठयोग की करके दिखाऊंगा। इसके अनेकानेक फायदे पहुंचते हैं हमारे शरीर को। बेसिकली ये हमारे शरीर की शुद्धि के लिए है। तो सूत्र नीति में एक रबड़ की सूत्र होती है और एक नॉर्मल धागे वाली सूत्र होती है। अभी मैं फिलहाल आपको रबड़ वाली सूत्र से सूत्र नीति करके दिखाऊंगा। इस तरीके का सूत्र होता है। ये मार्केट में अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है। इससे हम अपने नाक में डालेंगे और मुंह से निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जो नए साधक है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर वो अटक जाए तो नाक में थोड़ा सा घुमा ले इसे, जिससे कि इसे जगह मिल जाए और ये आप इसे आराम से कर सके। देखिए दोबारा से। ये मुझे अभ्यास है तो मैं इसे बहुत तेजी से कर पाया हूं। आपको बहुत आराम आराम से करना है इसे। इसे जल नीति का पॉट बोलते हैं। ऐसे ही दूसरी नाक से करनी है। ये हमारे जो नाक में अंदर जो हमारे गंध जम जाता है श्वास प्रश्वास के साथ साथ, जो धूल के कण होते हैं, ये उन चीजों को साफ करने के लिए है। सेम जल नीति का पॉट, इसे इस नाक से लगाएंगे और दूसरी नाक से निकाल देंगे जल को। ये कई तरीके से करा जाता है। इसे हल्का सा ल्यूक हॉट वाटर लेना है, ल्यूक वार्म वाटर, सॉरी हॉट नहीं। देखिए मैं कैसे करता हूं। दोबारा से दूसरी नाक से इस तरीके से करा जाता है। ये शरीर शुद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। इसके करने से हम अपने शरीर को अच्छे से शुद्ध रख पाते हैं। जिन्हों को ज्यादा जुकाम खांसी रहता है उनों के लिए भी बढ़िया है। ENT के लिए, आईज, नोज और कानों के लिए ये वैसे बहुत बढ़िया हमारी क्रिया है हठयोग की। पहली क्रियाओं में आती है ये षटकर्म। आइए इसके बाद कपालभाति जरूर करें, क्योंकि कुछ पानी हमारा यहाँ पे नाक के आगे की जो जगह खाली होती है वहां पे रुक जाता है, तो कपालभाति के माध्यम से उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो सब लोग कपालभाति के लिए तैयार हो। बड़ी स्ट्रोक्स के लिए सब लोग तैयार हो। एंड स्टार्ट नाउ।
स्टॉप। अपने आप को तैयार रखें, मेरुदंड को हिलाए ना। 60 स्ट्रोक्स के लिए अपने शरीर को तैयार रखें। 30 सेकंड का रेस्ट है। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नाउ। स्टॉप। अपने शरीर के प्रति सजग रहें। अपने शरीर में उठने वाली ऊर्जा तरंगों के प्रति सजग रहें। और एक बार फिर से सब लोग 60 सेकंड्स के लिए 60 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के लिए आके। एंड स्टार्ट नाउ। स्टॉप। रिलैक्स करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गुरुत्व नमन करें। पूरे पैरों के पंजों को आगे पीछे की तरफ चलाएं। पहले सामान्य गिनती के साथ, उसके बाद सांसों की सजगता जोड़ें। सांस पर श्वास की सजगता। इनहेल और एक्सेल की पूरा प्रोसेस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म व्यायाम में ही, सूक्ष्म योगा के लिए ही गुल्फ चक्र। अपने एंकल को मजबूती से पकड़े सीधे हाथ से। पैरों की उंगलियों को क्लॉकवाइज रोटेट करें। एंटी क्लॉकवाइज। ये क्रिया जो मैंने करके दिखाई, जल नीति और रबड़ नीति, ये हम लगातार 21 दिन तक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस गुल्फ घूमता लेफ्ट पंजे के साथ करें अपने। इसका आप तब वो रिजल्ट अच्छा मानेंगे, पहले बार में पता नहीं लगता है। जब हम कम से कम एक चरण ले लेते हैं पूरा 21 दिन का, तो हमारे को सांस का जो फीलिंग होती है वो नाक के ऊपर तक होती है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे को प्राणायामों में भी अच्छा लाभ मिलता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है, जो इन क्रियाओं को नहीं करता है उसके मुकाबले। आगे बढ़े, पैर को स्ट्रेट कर लें, रिलैक्स करें हल्का सा।
हाथों की मदद से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हल्का सा पीछे की तरफ झुका लें। यह हमारे दंडासन की प्रारंभिक स्थिति है। जानु नमन की ओर बढ़ते हैं। राइट लेग को घुटने से मोड़ें। अपने थाई को नीचे से पकड़े, फिंगर इंटरलॉक करते हुए और पैर को स्ट्रेच करें इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। सांसों की सजगता जोड़े। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चक्र बनाएं अपने पैर से, पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाथों की मदद से अपने मेरुदंड को सपोर्ट करें और पैर को अपनी तरफ मोड़ें, बिल्कुल स्ट्रेट मोड़ें, इस तरीके से घुटना बाहर ना निकालें। अगर आप जानु नमन का लेफ्ट लेग के साथ 1 2 3 4 5 6 inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। चक्कर बनाएं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। हाथों का सपोर्ट लेते हुए घुटने से मोड़ते हुए शरीर की तरफ लेके आए, पैर को 5 टाइम करें ऐसा। 3 4 5। रिलैक्स करें। आसन कोई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ मनुष्य है जो आसन के साथ सांसों की सजगता को जोड़ते हुए उसका पूर्ण लाभ उठाता है। तो सांसों की सजगता आसन के साथ जरूर जोड़े। अपने दोनों घुटनों को मोड़े। नेक्स्ट हमारा है द्वि जानु नमन। अपनी जांघों को नीचे से पकड़े अच्छे से और दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। चक्र बनाएं क्लॉकवाइज। 3 टाइम्स बनाएं चक्र। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, पैरों को सीधा स्ट्रेट छोड़े, रिलैक्स करें। अब हम कूल्हे के लिए, जॉइंट के लिए सूक्ष्म योगा करेंगे। तो आने वाला जो हमारा अर्ध तितली आसन, देखिए, नी के लिए और हमारे कूल्हे के जॉइंट के लिए। एक्सेल, पंजे को लेफ्ट थाई पे रखते हुए घुटने को मैट पे लगाएं। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए घुटने को वक्षस्थल की ओर लेके आए, छाती की ओर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। यहीं से पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरीके से होल्ड करें पैर को। जो लोग नहीं कर सकते वो ऐसे पकड़ लें पैर को अपने घुटने से और अपने पैर के पंजों से और इस तरीके से पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6।
पैर के पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। नेक्स्ट हमारा है सोनी चक्र। अपने सिर्फ नी से चक्र बनाए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास जरूर करें, बगैर प्रयास के लाभ नहीं मिलेगा। पैर को स्ट्रेट कर दें। सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग के साथ अर्धक्रियासन। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। यहीं से पैर को ऊपर उठाएं और स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। वापिस से पंजे को थाई पे रखें और सोनी चक्र बनाएं घुटने से क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। पैर को स्ट्रेट कर लें और रिलैक्स करें अच्छा खासा। पैरों को हिलाएं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम अपने तितली आसन की ओर। दोनों एड़ियों को मूलाधार चक्र से सटाएं और स्लोली स्टार्ट करें। पहले धीरे से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे करके अपने शरीर के अनुसार स्पीड बढ़ाएं। ओके स्टॉप। इसका दूसरा चरण तितली आसन में ही दोनों हाथ घुटने पे रखें। इनहेल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करें। एक्सहेल करते हुए रिलीज करें घुटनों को। फिर दोबारा से इनहेल, एक्सहेल। इस बात का ध्यान रखें मूलाधार चक्र से सटी रहें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी आसन को ग्रहण करते हुए श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएं और एक्सहेल करते हुए मैट पे आए। अपना फोरहेड मैट पे टच करें, कोनिया सीधी, और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठी बनाते हुए हाथ बगल से नीचे। एक्सहेल करते हुए आगे बढ़े। दोनों पैर सीधे करें और रिलैक्स करें। ज्यादा सर्दी में जल नीति नहीं करी जाती है, सिर्फ आप रबड़ नीति कर सकते हैं उस टाइम पे। और इसमें हल्का सा गर्म पानी भी ले सकते हैं कि आप अपनी उंगली डाल के देख ले पोट में, जितना आपका स्किन टेम्परेचर को सहन कर सकती है उतना पानी ले सकते हैं जल नीति के अंदर।
बाकी जब जल नीति और सूक्ष्म नीति के ऊपर बात होगी नेक्स्ट क्लास जो भी होगा हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होगा जो भी, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। आगे बढ़े सब लोग वज्रासन में आए। आगे के जितने भी बंद और नमन है हम वज्रासन में करेंगे। वज्रासन की प्रक्रिया, पैरों के अंगूठे दोनों आपस में मिले रहेंगे, एड़ियों के बीच में जगह बनाते हुए अपने नितंबों को रखें, दोनों हाथ घुटनों पर। ये हमारा वज्रासन हुआ, घुटने आपस में मिले हुए। आगे बढ़ते हैं अपना मुष्टिका बंधन की ओर, शरीर की तरफ, आगे की तरफ हाथों को फैलाएं इस तरीके से। ये प्रोसेस रहेगा, पंजों को खोलते हुए इनहेल करें और अंगूठों को हथेलियों के बीच में लाते हुए मुठ्ठियां बनाएं, एक्सहेल करें। तो स्टार्ट करें सब लोग। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मणिबंध नमन, ये पोजीशन रहेगी इस तरीके से। हथेलियां फैला खोल लें, बिल्कुल सपाट कर लें और नीचे ले जाते समय इनहेल करेंगे, ऊपर लाते समय एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यहीं से अंगूठे बीच में लेते हुए मुठ्ठियां बनाएं और दोनों मुठ्ठियों को आपस में मिला लें। अगर आप ऐसे ही चक्र बना सकते हैं तो चक्र बनाएं, जिसे मणिबंध चक्र बोलते हैं। इस तरीके से बनाएं, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। आगे बढ़े कोणी नमन की ओर। ये पोजीशन में आए जिसमें मैं हूं, हथेली आसमान की ओर, कोहनियां सीधी। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करें। यहीं से बगल की तरफ हाथों को फैलाएं और कोहनियां सीधे करते हुए यहां से कोणी नमन करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट हमारा है स्कंद चक्र। आपस में दोनों कोहनियों को मिलाते हुए अपनी कोहनियों से बड़ा सर्कल बनाएं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज बनाए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर। ये हमारा पवन मुक्त आसन की फर्स्ट सीरीज हुई। ये वात निरोधक समूह है। जितने भी हमने चक्र, नमन और आसन करे, ये सब वात निरोधक समूह है। अब हम पवन मुक्त आसन की सेकंड सीरीज पे चलते हैं। उसके बाद अपना आंखों का लेंगे, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम जो भी है। सेकंड आसन जो हमारा है वो पाचन समूह है, उदर समूह है और इसमें लेट के करने वाले ज्यादा आसन है। तो सब लोग मैट पे लेट जाएं, कमर के बल लेटे। इसे योगा बैट बोलते हैं। जिन्हों के पास चुन्नी है वो चुन्नी ले ले या फिर कोई पतला कपड़ा तौलिया जिससे पैरों में फंसाया जा सके और पैरों को खींच के उसे यूज करा जा सके। तो थोड़ा जल्दी चलते हैं।
सबसे पहला आसन लेट के करने वाला उत्तान पादासन, इसके अंदर हमारे को अपने पैरों को उठा के होल्ड करना है इस तरीके से कि जैसे 15 डिग्री पे उठाया तो हम बेल्ट की मदद से इस तरीके से पकड़ के उठा सकते हैं अपने आप पैरों को। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, जिन लोगों को बिगर बेल्ट के बिगर चुन्नी के करना है वो करें, अच्छा लाभ मिलेगा। तभी अपने दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे लगाएं। सबसे पहले 15 डिग्री होल्ड, 1 2 3 4 5, 25, 1 2 3 4 5, 35, 1 2 3 4 5, 45 डिग्री पे होल्ड करें, 1 2 3 4 5, 35, 1 2 3 4 5, 25, 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स करें। इस आसन के बाद योगिक ब्रीदिंग जरूर करें, लंबा गहरा श्वास अपने शरीर के अंदर उतारें। नेक्स्ट आसन हमारा आता है चक्रपादासन। तो इस तरीके से अपने पैरों को उठा लें, एक पैर को उठाएं और इससे चक्र बनाएं क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स चक्र बनाएं क्लॉकवाइज, 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज बनाएं, 1 2 3। सेम प्रोसेस अदर हाफ से 90 डिग्री पे लेके आए और क्लॉकवाइज चक्र बनाए, 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3। रिलैक्स करें। अगला हमारा है पाद संचालन। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठा लें इस तरीके से, और जैसे साइकिल चलती है उस तरीके से अपने पैरों को चलाएं 15 टाइम्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 टाइम अपोजिट साइड से चलाएं, 3 4 5 6 7 13 14 15। सीधा आराम से ले जाते हुए रिलैक्स करें, शरीर को शिथिल करें और श्वास पर श्वास योगिक ब्रीदिंग वाला करें। इससे आगे हमारा आता है सुप्त पवन मुक्तासन। सो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और घुटनों को अपने पेट को दबाते हुए अपने वक्षस्थल की ओर लेके आए, पैरों से पैरों को पकड़ें और एक्सेल करते हुए अपनी नोज को घुटनों के बीच में लेके आए। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। रिलीज। फिर दोबारा से पवन मुक्त आसन। घुटने मोड़े, घुटने वक्षस्थल की ओर लेके आए, अपने हाथों से पकड़े पैरों को, एक्सेल करते हुए नोज को घुटनों के बीच में लेके जाएं। होल्ड करें 10 टाइम तक, 10 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Release. Relax. इससे अगला आसन हमारा सुप्त ऊर्ध्वाकर्षण आसन। अपने हाथों को बगल से फैलाएं ग्राउंड पे, अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, घुटने से घुटना टच रहेगा, पंजे से पंजा पैर का। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति सुप्त ऊर्ध्वाकर्षण आसन की। यहाँ पे हम इनहेल करेंगे अच्छा खासा, एक्सेल करते हुए घुटने लेफ्ट साइड में जाएंगे और आपकी नेक राइट साइड में स्ट्रेच करेगी इस तरीके से। होल्ड करें, काउंट करें 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल करते हुए प्रारंभिक स्थिति में और एक्सेल करते हुए अपोजिट हाफ करेंगे आसन का। होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5। वापिस से इनहेल करते हुए रिलैक्स और पैरों को स्ट्रेट कर लें। हाथों को बगल से फैलाएं, रिलैक्स करें। अगला आसन हमारा शव ऊर्ध्वाकर्षण आसन। लगभग उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा राइट लेग के पंजे को लेफ्ट नी के ऊपर रखें और अपने लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पकड़ लें। यह हमारी प्रारंभिक स्थिति है। इनहेल करें यहाँ पे अच्छा खासा, एक्सेल करते हुए सेम प्रोसेस, घुटना लेफ्ट साइड, नेक राइट साइड, स्ट्रेच करें। होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5। वापिस से इनहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन पे, हाथ को बगल से फैलाएं, लेफ्ट हैंड को, पैर सीधा करें, अदर हाफ करें आसन का। सेम प्रोसेस रहेगा। राइट हैंड से घुटना पकड़े, इनहेल करें यहाँ पर, एक्सेल करते हुए पूरा आसन लगाएं। होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5। वापिस आए, हाथ बगल से फैलाएं, पैर को स्ट्रेट करें, नॉर्मल पोजीशन पे आए, रिलैक्स करें। पवन मुक्त आसन की सेकंड सीरीज का लास्ट आसन है हमारा नौका आसन। सब लोग एक बार देख ले नौका आसन लगाते हुए और सुन ले कि हमारे को अपने पैरों को और शोल्डर को सिर्फ ग्राउंड से उठाना है और हाथों को, और वो भी 15 डिग्री, बहुत ज्यादा नहीं। एक बार देख ले नौका आसन लगाते हुए, देखें इस तरीके से 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, सिर्फ आपके शोल्डर, नेक और आपके पैर ग्राउंड से 15 डिग्री ऊपर उठेंगे। सब लोग एक बार फिर से नौकासन लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स करें। इनहेल करते हुए सब लोग मैट पे आसन में आए, लेफ्ट साइड से।
अब बढ़ते हैं आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की ओर। अपने अपने मनपसंद आसन लगाएं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसको जो पसंद हो। हमारा शरीर अच्छे से वार्म अप हो चुका है। स्टार्ट करते हैं अपने आंखों के लिए। सबसे पहले अपनी हथेलियों को अच्छे से रगड़े, इतनी हीट जनरेट कर लें कि आपको महसूस हो आपकी हथेलियों में। और अपनी हथेली का निचला हिस्सा अपनी आंखों के ऊपर रखें और काउंट करें 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। आंखों पे से हथेलियों को हटाएं और हल्के हल्के करके आंख खोलें। अब अपनी पलकों को 20 बार झपकाना है और फिर उसके बाद आंखें बंद रखनी है। ऐसा हमें 3 बार करना है। 20 बार जल्दी जल्दी झपकाएं अपनी पलकों को। रिलैक्स करें। फिर दोबारा से करें 20 टाइम्स। रिलैक्स। फिर दोबारा से रिलैक्स करें और दंडासन में आ जाएं। पैरों को आगे की तरफ चला लें। इस तरीके से मुट्ठी बनाएं और अपना अंगूठा ऊपर की तरफ रखें दोनों हाथों से और घुटने पे रख लें। अब अपने शोल्डर के बराबर दोनों हाथों की तरफ उठाएं इस तरीके से और अपने अपने अंगूठे के नखूनों को देखें। पहले राइट से स्टार्ट करें, पहले राइट पे जाएं। नेक नहीं लेगी आपकी गर्दन नहीं लेगी। राइट से लेफ्ट में जाएं, लेफ्ट से राइट में जाएं। ये प्रोसेस करें अच्छे तरीके से। जितना तेज कर सकते हो उतना तेज करें। अगर ये डिस्टेंस चाहते हैं तो उसे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। ओके, आंखों को रिलैक्स देते हुए दोनों हाथ घुटनों पे ले रहे हैं। रिलैक्स करें। आंखों पे हाथ ना लगाएं, सिर्फ घुटने घुटनों पे अपनी अपनी मुट्ठियां रख लें। और आपका लेफ्ट घुटना अपनी आंखों के आगे बिल्कुल मुट्ठी उठाएं और राइट मुट्ठी को राइट साइड ले जाएं। ये पोजीशन रहेगी। अपने राइट अंगूठे के नखून पर अपने नजरों को टिकाएं और राइट टू सेंटर आए। सेंटर टू राइट जाए। नेक नहीं लेगी इसमें भी। ऐसा 20 टाइम्स करें।
ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों मुट्ठियां। सेम प्रोसेस आपका अदर हाथ में होगा। आपका राइट अंगूठा आपके सामने आएगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट में जाएगा। स्टार्ट करें लेफ्ट टू सेंटर टू लेफ्ट, 20 टाइम्स करें फटाफट, जितनी स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से करें। सिर्फ नाखून को देखना है हमारा करते हुए। ओके, रिलैक्स, हाथों को रेस्ट दे, शोल्डर को रेस्ट दे। नेक्स्ट, फिर दोबारा से घुटना सॉरी अंगूठा अपने आंखों के बिल्कुल सामने लेके आए। इस बार हैंड को ऊपर नीचे करना है इस तरीके से, और आपका फोकस सिर्फ नाखून पे रहेगा। ऐसा 10 टाइम्स करें राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड से भी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करें, शोल्डर को अच्छे से रिलैक्स करें। फिर दोबारा से मुट्ठी बनाएं सीधे हाथ से, और फिर दोबारा से अपनी आंखों के आगे की तरफ लेके आए बिल्कुल सेंटर में। इस बार हम सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, और सिर्फ नाखून पे ही अपना फोकस रखेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी। पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ले लें, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड से करें सेम प्रोसेस। अंगूठे पे ही रखें अपनी फोकस को, अंगूठे के नाखून पर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स करें। जिनों का नंबर बहुत ज्यादा है उन लोग के लिए काफी अच्छा अभ्यास है ये। फिर दोबारा से अंगूठे को अपनी नजरों के आगे लेके आए,
इनहेल करते हुए अंगूठे को अपने नाक के आगे भाग तक लेके आए, एक्सहेल करते हुए अपने से दूर करें। सेम प्रोसेस चलेगा 50 टाइम्स। इनहेल और फोकस आपका अंगूठे के नाखून पे ही रहेगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगर आपका हाथ थक जाता है तो दूसरा हाथ का प्रयोग करें, यूज करें उसका। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल करते हुए एंड करें एंड रिलैक्स। ये हमारा आंखों का शुष्क व्यायाम हुआ। फिर दोबारा से अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पे सेक दें। सेक तब तक देनी है जब तक आपकी हथेलियां गर्म है। तो अच्छे से गर्म कर लें अपनी हथेलियों को और अपनी आंखों पे सेक दें। ऊर्जा हथेलियों से निकलकर आपकी आंखों को रिलैक्स कर रही है, ये आपको फील हो जाएगा बड़े आराम से। तब तक सेक दें जब तक हथेलियां गर्म है। अब एक कैविटी बना लें अपनी हथेलियों से अपनी आंखों के ऊपर और आंखों को खोले बंद करें, खोले बंद करें हथेलियों के अंदर ही। और हटा लें अपनी स्पेस पे से, अपनी आंखों पे से रिलैक्स करें। हमारा आखिरी एक प्राणायाम ऐड करते हैं, अनुलोम विलोम 5 मिनट का। सबको पता है कैसे करना है। राइट नाक को बंद करते हुए लेफ्ट नाक से हम की ध्वनि करते हुए एक्सहेल करें। इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस चलेगा और इसमें बीच मंत्र को जरूर जोड़ें। सो सांस को लेते हुए, हम सांस को छोड़ते हुए, ये इसका बीच मंत्र होता है। इससे हमें दोनों पोर्शन को बैलेंस रखने में आसानी होती है। जितना हम इनहेल कर रहे हैं उतना हम एक्सहेल छोड़ रहे हैं। जब हम इस चीज को काउंट करने लगते हैं तो इसको नाड़ी शुद्धि बोलते हैं अनुलोम विलोम में। तो स्टार्ट करें सब लोग। इनहेल,
हम की ध्वनि करते हुए प्राणायाम का अंत करें। ये ध्वनियां मानसिक रूप से होती हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में ये बतलाया गया है कि जो हमारी जीवात्मा होती है वो पूरे 24 घंटे में 21,600 बार सोहम का जाप करती है। इसे अजप अजप भी बोला जाता है। तो ये जो बीज मंत्र निकले हैं ये वहां से निकले हैं। बहुत से लोग इसे हंस का नाम भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम राम प्रेम उद्गीत करेंगे। इस प्राणायाम की खासियत ये है कि ये अकेला प्राणायाम ऐसा है कि ये हम 24 घंटे में किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में। जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम आती है वो लोग बेड पे जाने पर लेटे हुए ये जरूर करें 21 बार 51 बार, तो उन्हें अपनी समस्या से लाभ मिलेगा। तो सब लोग एक साथ राम प्रेम प्राणायाम करें। अपनी आंखों को, अपने कानों को बंद करें और इनहेल करते हुए, फिर उसके बाद एक्सहेल करते हुए म की ध्वनि करें। सजगता का पॉइंट आज्ञा चक्र रहेगा दोनों भोगों के मध्य में। सब लोग स्टार्ट करें एक साथ। अपने अपने हथेलियों को रख दें, दोबारा से अपनी आंखों पे सेक दें। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सब लोग शांति पाठ में सम्मिलित हो, दोनों हाथ जोड़ें। जो भी हमने कृत्य करा पूर्ण परमेश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि त्रिविधि तापों की शांति हमें प्रदान करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर फैला दें, हाथों को रगड़ते हुए। सबको मेरा प्यार भरा हरि ओम। जुड़ने के लिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। किसी को कुछ भी पूछना हो कॉल कर सकता है। थैंक यू। Thank you, Sumit. थैंक यू। Thank you. Wonderful session. Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you. हरि ओम। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Bye bye.